डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। हमारे खास कार्यक्रम सफल किसान में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में हम ऐसे किसानों से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो अपनी अलग सोच और कड़ी मेहनत के चलते सफलता के मुकाम को हासिल किए हुए हैं। अपनी कड़ी मेहनत के चलते ही बता दें अपनी आर्थिक स्थिति में बदलाव ला चुके हैं। आज की हमारी इस कड़ी में एक ऐसे ही किसान प्रवीण मिश्रा जी से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे जो जैविक तरीके से खेती कर रहे हैं और साथ ही आपको बता दें कि पर्यावरण संरक्षण में भी अपना योगदान दे रहे हैं। तो फिर आइए इनकी सफलता की दास्तान को जानने के लिए रुख करते हैं बुराड़ी, दिल्ली का। पर्यावरण संरक्षण दिल्ली जैसे बड़े शहर के लिए बेहद जरूरी है, जिसके सुधार में अपनी ओर से योगदान दे रहे हैं हमारे आज के सफल किसान प्रवीण मिश्रा, जो जैविक विधि को अपनाकर खेती कर रहे हैं। प्रवीण मिश्रा दिल्ली के बुराड़ी इलाके में खेती कर रहे हैं, साथ ही पर्यावरण से जुड़ी गतिविधियों पर अभ्यास भी करते हैं ताकि वे अन्य लोगों को पर्यावरण संरक्षण के महत्व को बता सकें। शहर में रहकर भी सीमित साधनों और सीमित जगह में कैसे बागवानी करें, इस पर भी वे काम कर रहे हैं। साथ ही अपने घरों की छत पर भी आसानी से विभिन्न प्रकार की सब्जियों और फलों को जैविक विधि से कैसे उगाया जा सकता है, इस विषय पर भी प्रवीण मिश्रा लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आज के समय में पर्यावरण विषय काफ़ी चुनौतीपूर्ण और गंभीर होता जा रहा है और इस विषय को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से समझने की ज़रूरत है। हम लोग बात करें तो सबसे पहले पहल अपनी ओर से होनी चाहिए पर्यावरण के प्रति सुधार की दिशा में। इस सुधार में यदि हम लोग देखते हैं तो स्वास्थ्य है, फिर खान पान है और फिर पूरे इस जगत का पर्यावरण भी है। जब हम अपने शरीर का ध्यान रखेंगे, अपने खान पान का ध्यान रखेंगे, तो हम लोग मिलजुल कर पर्यावरण को भी कुछ न कुछ योगदान कर सकते हैं। किसी भी आम इंसान की तरह रोजगार की तलाश में प्रवीण मिश्रा भी दिल्ली आए और इन्होंने यहाँ पर नौकरी भी की, लेकिन शहर में बढ़ते प्रदूषण और कुछ अलग करने की ललक ने इन्हें खेती की ओर बढ़ने को कहा। आज वे सफलतापूर्वक खेती कर रहे हैं और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रयासरत हैं। क्योंकि इन्होंने अपने घर की छत से ही बागवानी करनी शुरू की थी, इसमें इन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इनकी सफलता के पीछे कृषि विज्ञान केंद्र का भी बड़ा योगदान रहा है। केवीके से मिले प्रशिक्षण ने इनकी खेती करने की प्रतिभा को और भी निखारा। प्रशिक्षण की मदद से इन्होंने जैविक विधि को अपनाकर खेती करना सीखा। साथ ही समेकित कीट प्रबंधन अपनी छत पर कैसे किया जाए, इस पर भी इन्होंने जानकारी हासिल की। शुरुआत में मैं दिल्ली आया रोज़गार की तलाश में, और रोज़गार की तलाश में जब दिल्ली आया तो दिल्ली में देखा कि प्रदूषण काफ़ी हद तक पूरे शहर को कहीं ना कहीं परेशान तो कर ही रहा है। तो हमने अपने घर में छोटा सा जगह था, वहाँ शुरुआत किया बागवानी का। बागवानी जब शुरू किया तो शुरुआती दौर में शहरी क्षेत्र में छत पर बागवानी करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग उगा रहे थे अपनी सब्जियों को। तो कुछ फेल पास हमारी जर्नी रही, तो जहाँ फेल होता गया तो फिर मैं रुक किया कृषि विज्ञान केंद्र दिल्ली का। और कृषि विज्ञान केंद्र में कृषि वैज्ञानिकों के सानिध्य में कुछ एक जानकारी को लिया कि शहरी क्षेत्र में किस तरह से बागवानी की जाएगी। इसमें हम लोगों ने ट्रेनिंग को समझते हुए, फिर उस ट्रेनिंग के हर एक पहलू को ध्यान में रखते हुए कुछ शहरी, कुछ गांव का, कुछ प्रदूषण वाले जगह में कैसे काम किया जाए, उन चुनौतियों को कैसे समझा जाए और कुछ प्राकृतिक तरीके से बागवानी किस तरह से की जाएगी, इन सभी को समझते हुए समेकित कीट प्रबंधन अपने छत पर किस तरह से करना है और आने वाले समय की जो चुनौती है उसे समझते हुए गर्मी, सर्दी और बारिश के समय उससे पहले इंतजाम को कैसे किया जाए, इन सभी विषयों को भी समझा। बीते कुछ वर्षों से किसानों के बीच औषधीय पौधों की खेती करने का चलन बढ़ा है। परंपरागत खेती के साथ साथ औषधीय पौधों की खेती कर किसान भाई अपनी आय बढ़ा रहे हैं।
औषधीय पौधों की खेती कम लागत में ज्यादा मुनाफा भी देती है। साथ ही इन पौधों की खास बात ये भी है कि इनके इस्तेमाल से कई प्रकार की दवा भी बनती है, जो कई जटिल बीमारियों में कारगर भी साबित हो रही है। यही कारण है कि प्रवीण मिश्रा भी अपने खेत में कई तरह के औषधीय पौधों की खेती कर रहे हैं और अच्छा लाभ कमा रहे हैं। दिल्ली के कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण लेने के बाद अलग अलग तरीके का हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है, जिसमें शहरी क्षेत्र में पर्यावरण के कारण, प्रदूषण के कारण बहुत सारे लोगों का शरीर पर असर पड़ रहा है। इसलिए हम लोगों ने औषधीय पौधों को ध्यान में रखते हुए कि घर में कुछ एक औषधीय पौधे आप उगा सकते हैं। तो कुल मिलाकर यदि बात करें तो घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप लगा कर रख सकते हैं, उनका हम लोगों ने अपना एक प्रयास किया है कि ये भी अपने घर में लगा रहे। और ख़ास करके छत पर बागवानी में एक मिश्रित गार्डन बनाने का भी हम लोग प्रयास करते हैं और लोगों को प्रशिक्षण देते हैं, जिसमें अपने लिए एक और सब्जियां उगाएं, फल उगाएं, फूल उगाएं और एक बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करके रख सकते हैं, जिससे कि शहर में रहने लायक वातावरण तैयार हो सके और घरेलू कचरे का निपटान अपने घर में ही कर सकें। प्रवीण मिश्रा दिल्ली के बुराड़ी इलाके में 2.5 एकड़ फार्म में मिश्रित खेती करते हैं। इनका मानना है कि मौसम के अनुसार खेती करना किसानों के लिए बेहद लाभप्रद है। साथ ही फसलों में बदलाव करके भी अच्छी पैदावार हासिल की जा सकती है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त हो सकता है। वे अपने फार्म में सरसों और गेहूं की खेती करते हैं। साथ ही बदलते मौसम को ध्यान में रखते हुए सब्जियों का चुनाव कर ज्यादा से ज्यादा उपज हासिल कर मुनाफा कमा रहे हैं। बुराड़ी में हम लोगों ने ये 2.5 एकड़ का एक फार्म है, जिसमें कोशिश करते हैं कि 2 एकड़ के फार्म में खेती भी हो। और ये खेती प्राकृतिक तरीके से होती है, जिसमें सरसों है, गेहूं है और सब्जियों को भी लेते हैं। तो ये समय के अनुसार अलग अलग समय में अलग अलग तरह की खेती हम लोग करते हैं और इसमें बदलाव भी लेके आते हैं, क्योंकि एक जैसी फसल को प्रत्येक साल लगाना भी थोड़ा हम लोगों को चैलेंज देता है। तो इसलिए नेचुरल खेती में हम लोग जाते हैं और इसमें कभी सरसों लगाया, इसी फील्ड में अगले साल फिर गेहूं लगाया, तो जहां इस साल गेहूं है वहां फिर अगले साल सरसों लगाते हैं। ऐसे करके बदलाव ले आकर काफ़ी बेहतर रिजल्ट भी आ रहा है। आज के हमारे सफल किसान का मानना है कि मिश्रित खेती के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए उचित कदम उठाएं तो निश्चित ही वे ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित होंगे। प्रवीण मिश्रा की सोच है बदलते मौसम को ध्यान में रखते हुए तरह तरह की सब्जियों की खेती करके भी किसान अपनी आमदनी भी बढ़ा सकते हैं। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि कैसे हमारे सफल किसान अन्य किसानों को जागरूक कर रहे हैं मिश्रित खेती करने के लिए और साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान देने के लिए। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। सबसे पहले बाजरे के भाव। गुजरात की दीसा मंडी में बाजरे का भाव 2,900 रुपए प्रति क्विंटल रहा। राजस्थान की बस्सी मंडी में बाजरा 2,462 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। उत्तर प्रदेश की अलीगंज मंडी में बाजरे के सौदे 2,525 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। अब जानते हैं जौ के भाव। राजस्थान की बस्सी मंडी में जौ का भाव 2,450 रुपए प्रति क्विंटल रहा। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में जौ 1,900 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। उत्तर प्रदेश की गाजीपुर मंडी में जौ के सौदे 2,500 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। अब जानते हैं धान के भाव। गुजरात की दाहोद मंडी में धान का भाव 2,140 रुपए प्रति क्विंटल रहा। केरल की पुलपल्ली मंडी में धान 2,460 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में धान के सौदे 2,320 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो यह था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। रुख करते हैं हमारे सफल किसान प्रवीण मिश्रा जी का। जानते हैं कि कैसे वो अन्य किसानों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो भी पर्यावरण संरक्षण में योगदान दें, मिश्रित खेती को अपनाएं, जैविक खेती करके अपनी आर्थिक स्थिति में बदलाव लाएं। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं।
फसल चक्र पद्धति को अपनाकर वे अपने 2.5 एकड़ खेत में जैविक तरीकों से सरसों, गेहूं और अन्य सब्जियों की खेती करते हैं। इनका मानना है कि फसल चक्र पद्धति को अपनाकर खेती करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति काफी हद तक बढ़ जाती है, जिससे साल दर साल उपज अच्छी प्राप्त होने लगती है, जिसके कारण मुनाफे में भी अच्छी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। साथ ही फसल कटाई उपरांत पराली और अवशेष प्रबंधन भी प्रवीण मिश्रा बेहद तरीके और समझदारी से करते हैं। इन अवशेषों को एक जगह इकट्ठा कर खाद बनाकर बचे अवशेष को खाद के रूप में फसल में ही उपयोग करते हैं, जो कि इन्हें तो लाभ देता ही है, साथ ही अन्य किसानों को ठीक ऐसा ही करने की प्रेरणा भी देता है। इनकी दिखाई राह पर चलकर अन्य किसान भाई भी जैविक विधि से खेती कर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने लगे हैं। पराली की जहाँ तक बात करें तो चूँकि गेहूं में कुछ एक पराली निकलती है, तो हम लोगों ने उस पर जुताई करके और फिर थोड़े दिन छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद वो फिर डिकम्पोज होता है और डिकम्पोज होने के बाद फिर अगली फसल की हम लोग तैयारी उसी में कर देते हैं। या फिर मौसम में थोड़ा बदलाव ले आकर देखते हैं कि यदि हमारे पास कोई ऐसा फसल का अवशेष बच रहा है तो मजदूरी में थोड़ा मुनाफा हम लोगों को कम हो जाता है, मजदूरी में सारे खर्च करना पड़ता है, लेकिन लेबर लगाकर उन सभी चीज़ों को एक जगह जमा करते हैं और वो डिकम्पोज करते हैं, उनको फिर खाद बनाते हैं और अगले साल फिर उनका उपयोग हम लोग फिर खेती में करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा अनुभव भी रहा है, क्योंकि वहाँ जो माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ होती है वो माइक्रोब्स खेत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और हमें कम खाद में, कम खर्च में वो सारे जो अवशेष पुराने साल के थे वो इस साल एकदम नया रूप दे देते हैं अपने खेत में और बहुत बदलाव भी देखने को मिलता है। जैविक तरीके से खेती करने से होने वाले लाभ को जानकर और कृषि विज्ञान केंद्र दिल्ली से प्रशिक्षण लेकर प्रवीण मिश्रा ने अपने घर से निकलने वाले कचरे को खेती में जैविक खाद के रूप में इस्तेमाल किया है। घर से निकलने वाले अवशेष को इन्होंने उत्तम किस्म की खाद में तब्दील किया और फसलों में उपयोग करने लगे, जिससे इन्हें दिन प्रतिदिन लाभ होने लगा। तब इन्होंने सोचा क्यों न इसे और भी लोगों से साझा किया जाए, जो अपने घरों से निकलने वाले अवशेषों को यूं ही फेंक देते हैं, जिसके लिए इन्होंने इस विषय पर प्रशिक्षण भी देना शुरू किया और इसके लिए इन्होंने अपने फार्म पर एक मॉडल भी बनाया हुआ है। प्रवीण मिश्रा दिल्ली और आसपास के इलाकों में जाकर लोगों को प्रशिक्षण देते हैं, लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र दिल्ली से प्रशिक्षित होने के बाद मेरे मन में एक ख्याल आया कि शहरी क्षेत्र में लोग अब प्रशिक्षित होकर अपने घर में बागवानी कर रहे हैं और जिसमें बहुत समय जाया जाता है, बहुत उनका साधन भी जाया जाता है। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि घर से निकलने वाला जो अवशेष है उनसे बहुत उत्तम किस्म का जैविक खाद बनाया जाए, बायो एंजाइम बनाया जाए। और वहीं हम लोगों ने ये भी कोशिश किया कि लोगों को प्रशिक्षित भी किया जाए। इसके लिए प्रशिक्षण का एक हम लोगों ने मॉडल भी रखा है, जो कि दिल्ली के अलावा गुड़गांव में, और हम लोग घर पर भी जाकर लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। कुछ एक बुज़ुर्ग लोग हैं जो आ नहीं पाते हैं या कहीं जा नहीं पाते हैं, तो उनको घर पर जाके उनसे हम लोग बातचीत करते हैं और उनको सलाह देते हैं और उनको प्रशिक्षित भी करने का प्रयास करते हैं। धर्म सिंह अल्मोड़ा उत्तराखंड के रहने वाले एक प्रगतिशील किसान हैं। समय के साथ जैविक खेती की बढ़ती मांग को देखते हुए वे भी अपने खेतों में जैविक विधि द्वारा खेती कर रहे हैं। पर्यावरण के ऊपर सेमिनार में सम्मिलित होने के क्रम में धर्म सिंह की मुलाकात प्रवीण मिश्रा जी से हुई। इन्होंने जैविक खेती के बारे में इनसे बहुत सी जानकारियां हासिल की, साथ ही उत्तराखंड में जैविक खेती को और भी आसानी से करने के गुर भी सीखे। जैविक खेती करने के ऊपर जो हमारा मेन मकसद था वो उत्तराखंड में हो रहे पलायन के कारण, उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा पलायन हो रहा है और खेत दिन प्रतिदिन बंजर हो रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना इन खेतों में जो है ऑर्गेनिक खेती को किया जाए, जैसे कि आज के समय की एक मांग हो गई है। तो इसी बीच हमारी मुलाकात प्रवीण मिश्रा सर, जो कि बुराड़ी में ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं और दिल्ली में अर्बन किचन गार्डनिंग पर ट्रेनिंग भी देते हैं, उनसे मुलाकात होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ये मुलाकात बहुत अच्छी मुलाकात थी और उसके बाद उन्होंने हमको कई चीज़ें बताई और हमने भी उनकी कई बातों को अपने जहन में लेके उत्तराखंड में और अच्छे से करने के लिए कुछ बातों को उनसे लिया। और सबसे बड़ी बात ये रही कि उनके अंडर जो बहुत सारे अर्बन गार्डन किचन गार्डन की ट्रेनिंग कर रहे हैं वो लोग भी बहुत सारे हैं, तो वो इस चीज़ को समझते हैं। जिसका समझ जो है ऑर्गेनिक के ऊपर है तो एक बहुत आसान हो जाता है मार्केट को करने के लिए। तो वो लोग आज की डेट में हमसे हमारे जैविक उत्पादों को लेते हैं
और हम कई चीज़ें जो हम चैलेंज फेस कर रहे हैं उत्तराखंड में, वो हम डिस्कस करके कई जगहों पर प्रवीण मिश्रा सर से निजात पाते हैं उन चीज़ों के ऊपर। बाजार में ऑर्गेनिक तरीके से उपजी सब्जियों और अनाजों की मांग बढ़ी है। इस मांग की पूर्ति करने के लिए हमारे किसान भाई जैविक तरीके से खेती कर बाजार में अपनी उपज के अच्छे दाम प्राप्त भी कर रहे हैं। आज के हमारे सफल किसान प्रवीण मिश्रा भी जैविक तरीके से विभिन्न तरह के अनाज और सब्जियां उगाकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। दिल्ली और आसपास के लोग बुराड़ी स्थित इनकी फार्म पर आकर इनके द्वारा उपजे अनाज और सब्जियों को अच्छे दामों पर खरीदते हैं। बढ़िया खान पान शहरी जीवन का एक अलग से डिमांड है, तो बढ़िया खान पान के लिए ज़रूरी है कि आप पर लोग विश्वास करें। इस कड़ी में हमने कोशिश किया है कि लोगों का विश्वास हासिल किया जाए, और विश्वास हासिल करने के बाद लोग अपने आप यहाँ तक पहुँचते हैं और वो पहले से बुकिंग करते हैं। उनको पहले से सामान चाहिए होता है तो बोल रखते हैं कि जो ये सरसों हो रही है या जो गेहूँ है या जो सब्जियाँ हैं वो मुझे चाहिए। तो कुछ एक लोग अपनी गाड़ियों से दिल्ली एनसीआर से यहाँ पर आकर ले जाते हैं, और कुछ एक लोगों को हम लोग अलग अलग जगह में एग्जीबिशंस लगते हैं, जैसे पूसा में लग रहा हो या फिर बाहुबली पार्क में है या और जगह में जहाँ लगता हो, वहाँ तक भी हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने स्टॉल में वो सामग्री को रखें और लोग आकर देखें और फिर ले जाएं। आज के हमारे सफल किसान प्रवीण मिश्रा का मानना है कि पर्यावरण को संरक्षित करते हुए किसान भाई अगर जैविक तरीकों को अपनाकर खेती करें तो निश्चित ही ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकेंगे। बस जरूरत है पक्के इरादों की। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम हमारे सफल किसान प्रवीण मिश्रा जी से जानेंगे कि कैसे वो जैविक खेती कर रहे हैं, कैसे उन्होंने अपने जीवन में बदलाव लाया है और कैसे अन्य किसानों को भी इसके लिए वो लगातार प्रेरित कर रहे हैं। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ, मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए एक बार फिर रुख करते हैं हमारे सफल किसान प्रवीण मिश्रा जी का, जानते हैं उनकी जैविक खेती के बारे में और कैसे वो अन्य किसानों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो भी जैविक खेती को अपनाएं। आइए जानें इसके बारे में। जैविक खेती पशुपालन के बिना अधूरी है। आज के हमारे सफल किसान प्रवीण मिश्रा पशुपालन तो नहीं करते, लेकिन वे अपने फार्म पर जो भी फसल उपजा रहे हैं वे उसमें गाय के गोबर का ही इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए वे गांव की गौशाला से गोबर मंगाकर उसे खाद के रूप में उपयोग करते हैं। इनका मानना है कि गाय के गोबर से शक्तिशाली खाद कुछ भी नहीं। पशुपालन भी खेती का आधार है। यदि पशुपालन है तो खेती है, और यदि हम लोग बात करें प्राकृतिक खेती या जैविक खेती की तो गाय के गोबर में असंख्य माइक्रोब्स होते हैं जो कि मिट्टी की सेहत के लिए काफ़ी उपयोगी है। यदि इसे किसान सही तरीके से समझ जाएं और उपयोग करने के तरीके को समझ जाएं तो इससे बढ़िया कोई भी खाद नहीं है, क्योंकि पौधों को जो पोषक तत्व चाहिए वो गोबर में ज़्यादातर उपलब्ध होते हैं, या फिर मिट्टी के जो माइक्रोब्स हैं उनको ट्रैवल करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए और अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए भी गोबर का काफ़ी महत्व है। जैविक खेती कर रहे आज के हमारे सफल किसान से प्रभावित होकर अन्य युवा भी जैविक खेती से जुड़ने लगे हैं। बुराड़ी स्थित इनके फार्म पर आकांक्षा सिंह, जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद खेती बाड़ी को चुना और प्रवीण मिश्रा से जैविक खेती का प्रशिक्षण लेकर उनके साथ ही फार्म पर खेती कर रही हैं।
इनका मानना है कि जैविक तरीके से खेती करना पर्यावरण के हित में एक सराहनीय पहल है। मेरा इंटरेस्ट शुरू से एक्चुअली इन्वायरमेंट में रहा है और कहीं ना कहीं देश में किसानों को जो चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उसको लेके भी कंसर्न था। तो यहाँ पे मुझे प्रवीण सर मिल गए, वो जो कि अर्बन गार्डनिंग की ट्रेनिंग देते थे और उनसे हम लोग जुड़े और मैंने यहाँ से आकर ट्रेनिंग लिया, सीखा। और जो पहले का मेरा इंटरेस्ट था इन्वायरमेंट में या खेती किसानी में जो भी इंटरेस्ट था वो और डेवलप होता चला गया। अब अर्बन फील्ड है तो यहाँ पे चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा हैं, कभी धूप ज़्यादा है, कभी बारिश है, कभी ठंड का मौसम ज़्यादा है। तो ऐसे में कैसे चुनौतियों का सामना करना है, वो सारी परेशानियों को कैसे टैकल करना है, वो सारा कुछ हम बताते हैं कि आप कैसे किन चीज़ों को उगा सकते हैं। जो भी उगाने में चुनौतियाँ आ रही हैं उसका सामना करते हैं। और यहाँ पे हमने एक मॉडल बनाया भी है कि आप अपने फ्रंट यार्ड में, बैक यार्ड में या टेरेस में भी गार्डनिंग कर रहे हैं, कंटेनर गार्डनिंग कर रहे हैं, उसमें जो जो चैलेंजेस आएंगे उसे हम फेस करते हैं या सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें उगाई भी हैं, लीफी वेजिटेबल्स हैं, मूली है, गाजर है, मटर, चना, आलू, प्याज, क्योंकि ये फील्ड है तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें उग रही हैं और ये सारी नेचुरल तरीके से ही उग रही हैं। आज के हमारे सफल किसान प्रवीण मिश्रा जैविक तरीके से खेती करते हैं। साथ ही वे आने वाले समय में जैविक विधि को अपनाकर खेती करने के लिए लोगों के बीच जागरूकता भी बढ़ा रहे हैं। उनका मानना है कि भविष्य में जैविक तरीके को अपनाकर ही खेती करना लाभदायक सिद्ध होगा। चाहे बात सेहत की हो या फिर पर्यावरण संरक्षण की, जैविक तरीके से की गई खेती ही सफलता दिलाएगी। खेतीबाड़ी जीवन का आधार है और यदि स्वस्थ रहना है तो खेतीबाड़ी को अपनाना होगा। और यदि आप खेतीबाड़ी नहीं अपनाएंगे तो कुछ एक समय ऐसा समय आ जाएगा जहाँ पर अच्छा खान पान मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इससे अच्छा है कि कुछ भी ना सही हो तो अपने घर में, अपने छत पर उगाएं। यदि उसके बाद आप सफल होते हैं तो छोटा सा पैच लें, छोटा सा जगह लें। इसके बाद आप सफल होते हैं तो बड़े से जगह में करें और इसके बाद भी आप सफल हो जाते हैं तो प्रशिक्षण के द्वारा आप लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचा सकते हैं। तो इसी उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं कि 1 करोड़ भारतीयों के छत पर सब्जियों को उगाया जाए, उनको इस तरह से प्रशिक्षित किया जाए कि उनके अंदर अच्छे खान पान की ललक पैदा हो और वो फिर फार्मिंग की ओर मुड़े। तो हमारी शुरुआत ये होती है कि हम लोगों को प्रशिक्षित करें और जो कुछ भी ज्ञान है ये लोगों तक पहुंचाएं। इसी प्रयास में लगे हुए हैं और 2027 तक का एक लक्ष्य लेकर चल रहे हैं जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे लोग पहुंचेंगे और जुड़ेंगे। और इसी लक्ष्य को लेकर हम लोग चल रहे हैं कि भारत में कम से कम 1 करोड़ लोगों तक हमारी पहुंच बन जाए। हमारे आज के सफल किसान प्रवीण मिश्रा न सिर्फ लोगों के बीच जैविक खेती के बारे में जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं, बल्कि लोगों को पर्यावरण को बचाने के लिए भी जागरूक कर रहे हैं। इनका मानना है कि बड़े शहरों में खेती और बागवानी का काम बेहद चुनौती भरा है। ऐसे में जैविक तरीके से खेती करना लाभ दिला सकता है। किसान भाइयों को विभिन्न प्रकार के फूल और बड़े पेड़ों को भी लगाना चाहिए, जहां चिड़ियों को भी आश्रय मिल सके। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें हमने मुलाकात की हमारे सफल किसान प्रवीण मिश्रा जी से, जो जैविक तरीके से खेती कर रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण में भी अपना बेहतरीन योगदान दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं इनकी दास्तान को जानकर आप भी इनसे जरूर प्रेरित हुए होंगे। साथ ही आपको बता दें किसान भाइयों बहनों, ऐसी ही कोई दास्तान अगर आपके पास भी है जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए आप हमें ईमेल कीजिए। हमारी ईमेल आईडी है safalkisan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 11049। तो इसी वादे के साथ अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर एक ऐसी ही नई और अनोखी दास्तान लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।